श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं शंखं दद्मो प्रतापवान। तस्य हर्षम संजनयन, तस्य उस दुर्योधन के हर्षम हृदय में हर्ष संजयन उत्पन्न करते हुए कुरु वृद्धः कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामहम प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंहनादम विनद्य उच्चे, सिंह के समान विनद्य गरज कर उच्चे है जोर से शंखम दद्मो शंख बजाया, दद्मो मतलब बजाया। तस्य संजनयम हर्षम, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्ध, यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बायलिक थे। बायलिक कौन है? जो भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, वो सबसे बूढ़े थे। किंतु कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान, भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्या को स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशय्या पर सोए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। श्रीमद् महाभारत में ये श्लोक आता है कि तस्मिन् नमस्तिमेते भीष्मिकौरवाणां दुरंधरे ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मादन्त्वा चोदयाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन को कि युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर को कि आप चाहे जो पूछ सकते हैं, क्योंकि भीष्म जी जो हैं अब ये जो शास्त्र का ज्ञान है, सूर्य जो है ये अस्ताचल को जा रहे हैं, इनसे जो आप चाहें धर्म के विषय में पूछ सकते हैं। तो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे और इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह, इस पद का आशय मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से की गई बातों का द्रोणाचार्य को कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाता भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी से उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दद्मो, जैसे सिंह की गर्जना करने पर हाथी बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इस भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। तो दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने के परिणाम क्या हुआ, इसको संजय जी आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि तदह शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखा सहसेवाभ्य हन्यत शब्दस्तुमूलो अभवत तत् शंकाच भैर्यच, उसके बाद शंख और भेरी तथा पणवानक गोमुखा डोल मृदंग और नरसिंगे बाजे सहसा एव अभ्यहंत्य, एक साथ ही बज उठे। सह शब्द तमूल अभवत, वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।
भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था यहाँ पर। तथापि कौरव सेना ने भीष्म के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे बज उठे। कौन कौन से बाजे? शंख। शंख तो समुद्र से उत्पन्न होते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा आरती उतारने आदि के काम में आते हैं, मांगलिक कार्यों में। भेरी भी एक ऐसा ही नगाड़े टाइप होता है। प्रणव ढोलका होता है, और आनक एक मृदंगा है, और पखावज भी इसका नाम है। और गोमुख जो होता है नरसिंगे का होता है। गोमुख का नाम जो है नरसिंगे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं, और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं गोमुख। सेवाभ्यहन्यत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सह शब्दस्तुमुलो अभवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया था। संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोकों में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। आगे के श्लोक में संजय जी कहते हैं कि तत् श्वेतेर्य युक्ते महति स्यंदन स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। तत् श्वेते हये युक्ते, तत् बोले तो उसके बाद, श्वेते सफेद, हये घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति स्यंदन स्थितो माधव महान रथ पर बैठे हुए, स्थितो बैठे हुए, माधव है लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, च पांडव एव दिव्यो, और पांडुपुत्र अर्जुन ने पांडव एव दिव्यो शंखो, भी दिव्य शंखों को प्रदमतु बड़े जोर से बजाया। तत् श्वेतर हैर युक्ते, चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनसे युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे भक्तों, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती स्यंदने स्थितो, यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडवन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडवन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडवन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसका अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को एक बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र अर्जुन के इस रथ में, अकेले एक रथ में पड़े रहते थे। ये सोने से बड़ा हुआ तेजोमय रथ था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। ये ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न ही कहीं वृक्ष आदि में अटकती भी थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हुआ करते थे। स्थितो कहने का तात्पर्य कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवश्चैव, माँ नाम लक्ष्मी का है और धम नाम पति का, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवानाम धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया। नारायणम नमस्कृत्यम नर चैव नरोत्तमम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी नहीं मिट सकती है भक्तों। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि भगवान
अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं है। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्या अवस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आ रही इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्ति होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में अत्यंत छोटा मनुष्य होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने तो उनके कारण वह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरे के शंखनाद का वर्णन करते हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।